पिक्चर चालू करो बे। उन्होंने नहीं बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 70,000 करोड़ का घोटालेबाज चक्की पीसिंग वो पहले कहा था या बाद में कहा था? ये भाजपा शामिल होने पहले कहा था या बाद में कहा था? वो इनको पता होगा। 2 दिन बाद में शामिल हो गए और अब डिप्टी सीएम बन गए। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? दूसरी बात मैं एक बार बता दूं, देश के संविधान के अंदर, देश के बाबा साहब के संविधान के अंदर तो पहले ही प्रावधान है कि अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो कोई भी चुनाव देश में नहीं लड़ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को कानून लाने की जरूरत क्या पड़ी? इसलिए पड़ी, ये बाबा साहब अम्बेडकर को भी ये बात पता थी कि छोटी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को ऐसी सरकार सत्ता ही जो सत्ता में तानाशाही है वो दबाने का काम है। 2 साल अगर कोई कन्विक्टेड होता है तो उसके लिए संविधान में पहले प्रावधान है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं 30 दिन का प्रावधान कर दूंगा तो कोई भी मोदी जैसे, अमित शाह जैसे शासक आएंगे, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालेंगे और सरकार गिराने का काम करेंगे। 30 दिन क्या बड़ी बात होती है? आप कोई भी केस लगा के जेल में डाल दो, 30 दिन तक बेल नहीं होगी, सरकार को गिराने का काम करो। सत्येंद्र जैन साहब के ऊपर 2 साल तक केस चलने का काम हुआ, अब जाके सीबीआई सबूत नहीं पेश कर पाई, अब जाके आप कोर्ट में माफी मांग लो। उनके 2 साल कौन लौटाएगा? उनके मंत्री पद को कौन लौटाएगा? 2018 में हमारे 20 एमएलए को, पहले 20 एमएलए नहीं, आप मुझे गलत साबित कर रहे हैं। और 2020 के अंदर मैं कह रही हूं, मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगी। आप प्लीज क्लैरिफाई कीजिए कि जिस मामले में सत्येंद्र जी जेल गए थे उस मामले में उनको क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि उनके ऊपर मल्टीपल केसेस चल रहे हैं। एक मामले में बरी हुए हैं। आप मुझे प्लीज अभी क्लैरिफाई कर दीजिए कौन से मामले में वो बरी हुए हैं और कौन से मामले में जेल गए थे। रूबिका जी, आप सोचिए ना कौन से मामले बरी हुए, क्या बरी हुए? जिस केस में सीबीआई अपने कागज तक जमा ना कर पाए, सबूत तक जमा ना कर पाए, मैं भी अपना होमवर्क पूरा करके आती हूँ। कुलदीप भाई, तो क्या नाचो मैं? पीडब्ल्यूडी मामले में वो बरी हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जी जेल गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप मुझे बता दीजिए कि उनको क्लीन चिट मिल गई है। आप मानते हैं? नहीं तो गौरव भाटिया यह मानते हैं उस केस में गलत फंसाया गया था अमित शाह जी के कहने अब आप गोल्ड पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आपने अभी क्या, आपने जनता को क्या बताया था कुलदीप भाई? आपने जनता को क्या बताया कि वो आदमी 2 साल तक जेल में रहा और आखिरकार वो बरी हो गया? आपने जनता को झूठ बोला। नहीं कुलदीप भाई, आप नहीं, साफ सुथरी बात कीजिए ना। केस किया जाता है। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो जेल में थे, पीडब्ल्यूडी के केस में उनको क्लीन चिट मिली है। दोनों मामले कैसे मर्ज कर रहे हैं आप? रूबिका जी आप मानते हो मामला झूठा था? अरे फिर आप पहले ये नहीं, पहले इस बात को क्लीन कीजिए आप कि जिस मामले में वो जेल गए थे वो उस मामले में अभी भी केस चल रहा है। पहले क्लैरिफाई कीजिए। पहले मेरे सवाल, मैं जवाब दूंगा आपको, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूं, आप पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं, यानी कि आप मानते हो कि झूठा था? अमित शाह जी के कहने पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन पे झूठा केस कर रहे हैं। आप नेता हैं, लेकिन मैं भी जर्नलिस्ट हूं। आप इधर से उधर भागेंगे सर, मैं वो सवाल पूछती रहूंगी। सतीश केसिंग साहब कि सफेद पोश जितने भी नेता हैं, कितना भी काला काम कर ले, कितना भी बड़ा आरोप लग जाए, वो रहेंगे सत्ता में। बिल्कुल आप कह रही हैं, सही कह रही हैं कि नेताओं को या किसी को भी दागदार तो नहीं होना चाहिए, बात तो है, लेकिन ये सवाल मोरालिटी का है। भाई मैं तो ये देख रहा हूं कि अगर ये कानून आ गया तो यहाँ जो 3 वकील हैं इनकी नौकरी चली जाएगी। ये क्या करेंगे वकीली? जब न्यायालय की व्यवस्था है हमारे यहाँ तो भाई न्याय, पुलिस कोई अरेस्ट कर लेता है तो थोड़ी ना वो सजा हो जाती है, उसको केस लड़ना पड़ता है। तो ये तो वकीलों का काम खत्म, न्यायाधीशों का काम खत्म। कोई किसी को अरेस्ट कर ले, स्टेट का पूरा जो राइट्स है। आपको मालूम है कि जयललिता कहाँ के केस में गई थी? कोई उनका सेंट्रल केस था नहीं, वो था कर्नाटक का केस। बात यह है कि राज्यों का अधिकार का कुछ पता नहीं। फिर बात है कि कोई किसी के ऊपर जो है 30 दिन के लिए अंदर कर दिया, जय हिंद, उसके बाद तो कोई होगा ही नहीं काम। पहला हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये बिल अभी लाया क्यों गया है, क्यों लाया गया है? क्या कोई डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है? और अगर लाया ही गया है तो इसमें एमपी, एमएलए और जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं या गवर्नर, इन लोगों को बाहर क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? जब सफाई करनी है तो पूरा सफाई करो। तू समझा? हाँ। एक बात और मैं कहना चाहता हूं
देखिए, अभी अगर ये बिल हो गया तो मैं आज पढ़ रहा था एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि 33% जो मुख्यमंत्री हैं, 33% वो 10 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी तो नौकरी क्या तुरंत के तुरंत हट ही जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि अपवाद से आप अवसाद पैदा नहीं कर सकते, ये तो बहुत हालत खराब हो जाए। और जब मोरालिटी की बात करते हैं, 400 मौतें हुई हैं बड़े बड़े हादसों में, कितने इस्तीफे हो गए? मोरालिटी की ही अगर बात करते हैं, आप जोड़ लो, हम जोड़ा देते हैं कि कौन कौन से हैं। अभी एयर इंडिया का क्रैश हुआ, ये भी तो एक मोरालिटी है कि आपको एक लेना पड़ता है जवाबदेही। बात ये नहीं है, बात है कि जो संवैधानिक ढांचा है, और जिस डॉक्टर अंबेडकर साहब का बात कर रहे थे हमारे गौरव जी, बात यही है कि उन्होंने भी तो यही कहा था ना कि भाई बैलेंस ऑफ पावर हो और सबकी अपनी अपनी जो है अधिकार दिए गए हैं कि एक कोई बदमाशी करे, ज्यादती करे, कोई टारगेट करे तो दूसरा वहां पर खड़ा रहता है। ऐसे तो क्या है कि समरी ट्रायल हो गया। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ना, जमानत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बेल इज ए रूल, इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो भाई आप कोर्ट, आपके यहाँ 6 माले का कोर्ट है, नीचे से ऊपर तक 5 से 6, तो भाई कोर्ट में जो कोर्ट कह दे वो कर दो। कोर्ट किया था तो लालू का ये जेल हुआ। तो कहा था ना, एक सेकंड, चूंकि कोर्ट की बात करें, कोर्ट ने तो कहा था ना कि हम कौन होते हैं निर्वाचित किसी व्यक्ति को ये आदेश या निर्देश देने वाले। ये अरविंद केजरीवाल के केस में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। प्लीज वो चलाई एक अपवाद, सर एक ही था जिसने कहा कि नहीं मैं तो जेल से चलाऊंगा। अरे भाई तो क्यों नहीं उसी समय कोर्ट कह देता कि भाई इनको छोड़ देना चाहिए? नहीं तो ये क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? कौन कहेगा? कौन नहीं? अगर न्यायालय नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? आप कहेंगे, हम कहेंगे? अरे भाई न्यायालय ने तो कहा ना कि आप अपनी सूझबूझ पे हम आपको छोड़ते हैं। तो क्या किया सर? वो छोड़ा, और उन्होंने पद नहीं छोड़ा अरविंद केजरीवाल ने। तो ठीक किया क्या? नहीं, नहीं ठीक किया, बिल्कुल नहीं ठीक किया वो। इसलिए मैंने कहा वो अपवाद है। और कितने लोग पद पे बने रहे हैं, ऐसी स्थितियां आई हैं। लालू बने रहे क्या? कोई भी नहीं बना रहा। नहीं बना रहा, कोई भी नहीं बना रहा, तो नहीं बना रहा, कुछ उसी ढंग का कुछ लाते। लेकिन सवाल यह है कि बताइए, सजायाफ्ता, अगर सजायाफ्ता हो जाए तो फिर उसको जीवन भर के लिए निकाल दीजिए। गौरव भाटिया जी, सजायाफ्ता होना जरूरी है। सत्येंद्र जैन पर सच में डिस्कस करने के लिए नहीं आई हूं। वारिस पठान, 2 चीजें यहां पर तय हैं। एक ये कि अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपके ऊपर संगीन आपराधिक केसेस हैं, और अगर आपको जेल में भेज दिया जाता है तो आपके ऊपर किसी तरह कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप जनता की सेवा, क्योंकि आपने जनता की सेवा के नाम पर चोरी की है। अगर आप बरी हो जाते, कम बैक अगेन विद फ्लाइंग कलर्स, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल रूबिका जी, अरेस्ट इज अ प्रोसेस, नॉट अ वर्डिक्ट। ये पहले याद रखना, वर्डिक्ट नहीं है वो। अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल जो अपने गवर्नमेंट बैठी है, पुलिस, मैंने बताया ईडी, सीबीआई, सब किसके अंडर में काम करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर मान लो उन्होंने किसी को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके ले गए, कोर्ट के अंदर पेश कर दिया, बेल एप्लीकेशन उसने डाला, तारीख पे तारीख पड़ गई, 30 दिन के ऊपर हो गया तो क्या हुआ? वो तो चले गए। 31वें दिन तो आपको पता है कानून क्या होने वाला है। तो क्या हमको देश को इस जगह ले जाना है? क्या इतनी पावर ले रहे हैं? आपको सीबीआई ईडी को इतना पावर देते हैं? क्या पुलिस स्टेट बनाने की बात चल रही है क्या? बाद में मैंने मोरालिटी की बात किया, गौरव भाटिया ने मेरा जवाब नहीं दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का जो घपला किया अजीत पवार ने, उसको तो आपने उसी वक्त अपनी पार्टी में ले लिया, और उनको बाद में साथ में आप आके डेप्यूटी सीएम बना दिया महाराष्ट्र का, और उनके खिलाफ जितने केस थे वो भी आप सब खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें शर्म है कुछ? छगन भुजबल का क्या हुआ? मंत्री बन गए। अशोक चौहान का क्या हुआ? आज वो भी आपके पास आए तो बिल्कुल वो एक नहीं, वो वॉशिंग पाउडर निरमा, उससे भारी लोग धुलाई कर देते हैं, वॉशिंग मशीन में जाता है। तो आपकी सरकार, आपकी सत्ता, आपका ईडी, आपका सीबीआई, सब आपके अंडर में। मैंने बताया कि मॉरल हाई ग्राउंड क्यों जरूरी हो जाता है। अंबेडकर जी का जिक्र कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ स्टेटमेंट्स दिए थे उसका जिक्र कर लिया, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं ये असंवैधानिक है। कैसे? देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि करप्शन के खिलाफ हम आप सब है, पूरा देश है। इसलिए बीजेपी ये नहीं बोले कि हम करप्शन के खिलाफ है, लेकिन इस तरह का जो बिल ला रही है पूरी तरह से असंवैधानिक है, हम पूरे एंटी डेमोक्रेसी है, ये थियरी ऑफ सप्रेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, ये जो जनता का पावर है उसके अगेंस्ट का ये बिल है। और बीजेपी तो हाई मॉरलिटी की बात ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने स्टेज पे से खड़े होकर कहा था महाराष्ट्र के मंत्री के लिए कि इतने हजारों करोड़ों का इन्होंने घपला कर दिया। अजीत दादा पवार की बात कर रहा हूं मैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा
फडणवीस साहब ने कहा था कि इन जेल अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, इतने हजारों करोड़ का घपला करने वाले को बीजेपी ने अपने पास ले लिया। और इतना ही नहीं, अभी तो डिप्टी सीएम बने महाराष्ट्र के, साथ में है वो, तो इसलिए ये हाई मोरालिटी की बात बीजेपी के मुंह से जरा भी शोभा नहीं देती। अब क्यों हम लोग मुखालिफत कर रहे हैं बिल की, रूबिका जी भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बिल के जरिए अगर आप किसी को, इंसान को, कोई मिनिस्टर को, मंत्री को 30 दिन अगर जेल में रख देते हो तो 31वें दिन वो गया। अब सीबीआई, ईडी, पुलिस किसके अंडर में रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं, वो लोग तो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो अगर किसी को समझो बीएनएसएस के कानून के जरिए या यूएपी के कानून के जरिए अगर किसी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया और वो बेचारा 30 दिन से ज्यादा अंदर रह गया तो गया। क्योंकि कानून क्या बोलता है, गौरव भाटिया वकील है, उनको पता है, अ मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये तो इमीडिएट इफेक्ट ही ये हो जाएगा कि वो आदमी तो गया। और अगर 3-4 मंत्री को आपने एक स्टेट के अंदर जेल में बंद कर दिया तो सत्ता गिर गई। उसका आप क्या करेंगे? अभी आपने काफी मंत्रियों की बात की, चंद्रबाबू नायडू खुद बेल पर बाहर है। बेल अगर उनकी कैंसिल हो गई तो क्या होएगा? फिर एक पैर तो गया, सरकार का गया। तो कभी ये भी सोचना चाहिए कि आप भी सत्ता में वापस जा सकते हो, ओपोजिशन में। ऑपोजिशन भी सरकार में आ सकता है। तो इस तरह का कानून लाकर आप सिर्फ सीबीआई, ईडी को इतना पावर दे रहे हो कि आप पुलिस स्टेट बनाने की बात कर देते हो। अब तो पुलिस स्टेट बन जाएगा, उनके हाथ में इतना पावर। ओके वारिस भाई, जो सवाल आपने पूछा है प्लीज गौरव भाटिया 30 सेकंड में कहां रहा बताइए मुझे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बिल के जरिए ये बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट को पावर है कि प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट वो कर दे उनके खिलाफ। कैसा करेंगे? चलिए, जब आर्टिकल 74 गौरव भाटिया ने पढ़ा है संविधान का, उसमें है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन है। तो किस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? तो कुछ नहीं हो रहा है। बहरहाल अभी जो जेपीसी के अंदर है, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने आज भी कहा अगर स्पीकर हमको इजाजत देगा तो हम भी उसका हिस्सा बनेंगे। समझ रहे हो आप?